Hello everyone, students. In the previous lecture, lecture number 7 of the topic chemical equilibrium, we have almost ended the theory part. लेकिन मुझे लगता है अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस चैप्टर के, then you can clearly understand the concept of chemical equilibrium and also the Kc, Kp के लिए क्या होता है रिलेशनशिप and how the values of Kc और Kp are determined. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल का पार्ट. Here is a numerical, the problems based on the equilibrium constant, that is nothing but Kc. You know that Kc is equilibrium constant we are getting when we use here the molar concentration terms. तो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे दिया है, एक्चुअली हमें यहाँ पे रिएक्शन दिया है A reactant A which is in gaseous state combines with B in a gaseous state to produce C as well as 2 moles of a C and 1 mole of a D here. 1 mole of A and 1 mole of B are placed in a 1 liter vessel. मतलब इनिशियली जब भी A और B के बीच में हमें रिएक्शन करना है तो हमको दोनों के एक ही मोल लेने हैं, 1 mole of A as well as 1 mole of B. After equilibrium has been established, जब हमें मिलेगा equilibrium, 0.4 mole of C is present in the vessel. Calculate the value of Kc. देखिए जब A और B में रिएक्शन होगा and we are getting here 2 moles of C and 1 mole of D. When there is equilibrium, at that time the number of moles for C is given as 0.4 moles. तो इसके लिए चलिए हम लोग वापस इस रिएक्शन को लिखते हैं. A moles of you can suggest here A react with a B in a gaseous state to produce twice C plus D. जो हमें यहां पे दिए हैं इनिशियल मोल्स, स्टार्टिंग में बताया है हमें कि 1 मोल ऑफ A वी हैव टू यूज एंड 1 मोल ऑफ B वी हैव टू यूज. जब रिएक्शन शुरू होगा एट दैट मोमेंट देयर विल बी 0 moles of C as well as 0 moles of D will be present, isn't it? Now जब हमें मिलेगा इक्विलिब्रियम, so I will write here moles and equilibrium. क्या होगा, क्या बताया है हमें, 0.4 moles of C are present. So here you can write here 0.4 moles हमें C के मिलेंगे. अगर आप यहाँ पे देखोगे there is a 2 is a coefficient, तो अगर हमें इसके 0.4 मिलेंगे तो इसके हाफ, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो इसके हाफ मतलब 0.2 मोल्स यहाँ पे हमें मिलेंगे D के. ओके, सो 0.2 मोल्स हमें D के मिलेंगे. अभी ये जो है दे कैन बी ऑब्टेन ऑब्वियसली फ्रॉम द A एंड B. तो जो मोल्स है एट इक्विलिब्रियम आई विल राइट हियर 1 minus x and same here for B also 1 minus x, isn't it? You can see here ये जो है यहाँ पे 0.2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब यहाँ x की जगह मैं 0.2 भी लिख सकता हूं. सो द वैल्यू ऑफ 1 minus x it will become here 0.8. यहाँ पे भी आएगा 0.8 क्योंकि 1 मोल में से 0.2 मोल्स ही निकलेंगे. तो ये है मोल्स एट द इक्विलिब्रियम. लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन. मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय जो यहाँ पे दिया है वॉल्यूम, वो कितना है 1 लीटर. सो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 आएगा, 0.8 अपॉन 1 एंड 0.4 अपॉन 1. हियर विल बी 0.2 अपॉन 1 विल बी हियर. देखिए जितने मतलब x का जो वैल्यू यहाँ पे है वो है 0.2, तो 1 minus 0.2 हमें यहाँ पे मिलेंगे 0.8. नाउ द फॉर्मूला वी हैव टू यूज हियर, अगर हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन तो हमें मिलेगा Kc
Kc इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहां पे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू स्मॉल सी, मैं पे बोलता हूं, यू नो आई विल राइट हियर 2 बिकॉज देयर आर 2 moles of C are given, so I will write here C raised to 2 molar concentration of D divided by molar concentration of A into molar concentration of B, isn't it? So क्या है वैल्यू दिए हमें यहाँ पे, जो है C के लिए वैल्यू वो है 0.4, रिमेंबर 0.4 ये है इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सब जगह पे नीचे 1 है, नो नीड टू टेक 1 हियर, सो 0.4 का यहाँ पे स्क्वायर इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 0.2 अपॉन क्या है ए का वैल्यू 0.8 एंड सेम हियर फॉर बी आल्सो 0.8, दीज आर नथिंग बट मोलर कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज ओनली। ओके, सो ये हमें यहाँ पे मिलेगा 0.4 का यहाँ पे स्क्वायर करना है, देखिए 0.4 का स्क्वायर इनटू 0.2 अपॉन 0.8 का यहां पे आएगा स्क्वायर, isn't it? Now 0.4 का जो स्क्वायर है यहां पे क्या मिलेगा हमें, yes 0.4 into 0.4 it will be equal to 0.16 into 0.2 यहां पे आएगा yes 0.64। सो मैं एक काम करता हूं, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करता हूं 100 से, तो मुझे मिलेंगे 16, नीचे मिलेंगे मुझे 64, मैंने मल्टीप्लाई किया है 100 से इनटू 0.2 हियर, 16 1 16, 16 4 जा, राइट? नाउ वी आर गेटिंग हियर 0.2 upon 4, again I have to multiply here by 10, then I will get here 2 upon 40, so 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, it will be 0, सो 20 है, 1/20 का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो आएगा 0.05। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Kc, वी विल गेट हियर 0.05। ओके, सो इन दिस मैनर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc। हियर नो नीड टू यूज द लॉग बुक, प्लीज नोट डाउन दिस प्रॉब्लम केयरफुली। ये रहा नेक्स्ट प्रॉब्लम, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड gaseous reacts with the water gaseous, it gives CO2 gaseous as well as H2 gaseous at a certain temperature is 2.2, so the value of Kc we have given, Kc का वैल्यू यहाँ पे दिया है 2.2, ठीक है। इनिशियली 1 mole of CO and 1 mole of H2O are placed in a 2 liter container, तो इसके लिए तो वापस हमें ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा जैसे हमने लिखा था प्रीवियस प्रॉब्लम में, CO gaseous प्लस H2O gaseous, it gives CO2 gaseous प्लस H2 gaseous। यहाँ पे हम लोग वापस से टेबल बनाएंगे, इनिशियल मोल्स क्या है CO के, क्या बताया है हमें, इनिशियली 1 मोल ऑफ CO, सो 1 मोल एंड 1 मोल ऑफ H2, राइट, आर गिवन, दे आर प्लेस इन अ 2 liter कंटेनर, तो वॉल्यूम हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इनिशियली क्या होगा, वहां पे 1 मोल होगा CO का और 1 मोल होगा H2O का, और CO2 के और H2 के यहाँ पे 0 मोल्स होंगे। द मोमेंट वी स्टार्ट द रिएक्शन, वहां पे क्या होगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट ही प्रेजेंट होंगे, प्रोडक्ट्स यहाँ पे नहीं होंगे। सो आई विल टेक द वैल्यू 0 0 हियर। नेम हियर मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होगा यहां से, देखिए जो पार्ट इसमें से निकल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हियर 1 माइनस एक्स वी कैन टेक हियर, 1 माइनस एक्स हियर ऑल्सो, तो x is the part suppose that is showing that is get reacted, तो जो भी यहाँ का x पार्ट यहाँ से निकलेगा सेम अमाउंट ऑफ CO2 एंड सेम अमाउंट ऑफ H2 will be form। अगर यहाँ पे होता कोएफिशिएंट 2 तो यहाँ पे आता फिर twice x, okay, but you can see everywhere there is only one coefficient and that is equal to 1 only, so 1 minus x and 1 minus x हमने दोनों के लिए लिखा। जो भी पार्ट CO का रिएक्ट हो जाएगा
उसी पार्ट में से आपको CO2 और H2 मिलेंगे। I mean, जो भी पार्ट कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का निकल जाएगा वही पार्ट यहाँ पे CO2 और H2 का फॉर्म होगा। दैट्स वाई मोल्स जो भी होंगे एट इक्विलिब्रियम वो होंगे 1 - x इन दोनों के लिए, इनके लिए होंगे वो x and x। ठीक है, नाउ नो दैट व्हाट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो वैल्यू है, यू नो दैट नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्वियसली ये जो है ये होता है कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, डोंट फॉरगेट। सो यहां पे आएगा 1 - x। यू नो दैट द फॉर्मूला फॉर मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, यू नो दैट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर और वॉल्यूम जो भी हमें यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है वॉल्यूम हमें 2 लीटर वाला। सो 1 - x/2 हो जाएगा इधर, 1 - x/2 इधर भी हो जाएगा, x/2 and x/2। Here the volume is 2 liter. Okay, that's why. Now, if you apply the law of mass action, then here the value of Kc we can get, Kc is equal to क्या आएगा, molar concentration of CO2 into molar concentration of H2 divided by molar concentration of CO into molar concentration of H2O। तो अगर हमने देखिए ये वैल्यूज यहां पुट कर दिए तो हमें क्या मिलेगा, फॉर CO2 द वैल्यू इज x/2, दिस इज द वैल्यू। क्या है H2 के लिए वैल्यू, यस, फॉर H2 द वैल्यू इज अगेन x/2। हियर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO क्या दिया है, 1 - x/2। सो 1 - x/2 विल बी हियर and same here 1 - x/2। remember this is the value of Kc, you know। so यहाँ पे जो दिया है हमें Kc का वैल्यू ये है 2.2। so x into x is equal to, no, or you can write here directly x/2 bracket square and here will be 1 - x/2 bracket square और ये वैल्यू है इक्वल टू 2.2। चलो अभी यहाँ पे हम एक काम करेंगे, लेट्स डू इट हियर, x स्क्वायर अपॉन क्या आएगा यहाँ पे 4, एंड ये अगर हम करेंगे इसका स्क्वायर तो आपको क्या मिलेगा, ये जो 4 है ये ऊपर जाएगा एंड 1 - x यहाँ पे आएगा उसका स्क्वायर। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2.2, डोंट फॉरगेट। सो ये जो है यहाँ पे 4 ये कट हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 1 - x ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू है 2.2। लेट्स टेक हियर टेकिंग स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2.2 विल बी हियर इक्वल टू x/1 - x। इफ यू सी हियर स्क्वायर रूट का जो वैल्यूज है ये हमारे लॉ बुक में दिए होते हैं और मेरे ख्याल से 2.2 का यहाँ पे है स्क्वायर रूट दिया हुआ, वो जो वैल्यू है हमें देखना पड़ेगा जीरो में क्योंकि आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसीलिए। सो 2.2 का जीरो में वैल्यू जो आता है वो वैल्यू आता है 1.483। सो 1.483 इज वैल्यू कमिंग, ये है x, नीचे है 1 - x। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1.483 इन ब्रैकेट 1 - x। सो 1.483 minus 1.483x और ये है यहाँ पे x, ये जो है इसको हम लिखते हैं इस तरफ हो जाएगा फिर x प्लस 1.483x इज इक्वल टू 1.483। ऑब्वियसली यहाँ पे 1 मतलब यहाँ पे है 1x, सो 1 + 1 विल बी 2 इक्वल टू 1 + 1 विल बी इक्वल टू 2। सो 2.483 ये आ रहा है वैल्यू, यू नो, इधर into x is equal to 1.483। let's do here x is equal to 1.483 divided by 2.483। इसका log ही लेंगे हम लोग, log of 1.483 minus log of 2.483 and the characteristic will be equal to 0। आपको देखने का है 14 का 8 में क्या आता है log, 14 का जो आएगा 8 में
लॉग का वैल्यू ये है 1703 और 3 का जो डिफरेंस हमें यहां पे दिया है 14 का 8 में देखने के बाद 1703 और जो डिफरेंस है 3 का वो है आ रहा यहां पे वो है 9। सो 1703 प्लस 9 1712 ये वैल्यू वहां पे आ रहा है, क्योंकि 1703 प्लस 9 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 1712। सिमिलरली हियर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे होगा 0 ही, आपको यहाँ पे देखने का है लॉग। सो 24 का देखोगे आप 8 में और 3 का जो मीन डिफरेंस है वो उसमें ऐड हो जाएगा। सो 24 का 8 में जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे वो है 3945 और जो मीन डिफरेंस है 3 का ये आ रहा है 5। सो 3950 ये वैल्यू आना चाहिए, 3950। यहाँ पे 2 minus 0 is 2, then 11 minus 5 is equal to 6, 16 minus 9 7, यहाँ पे क्या बचेंगे 10 minus 3 ये हो जाएगा यहाँ पे 7 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1। सी एक्चुअली ये अगर आप करोगे कुछ इस तरीके से, आई विल शो हियर हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ अ कैलकुलेशन। लुक एट दिस हियर, 0.1712 minus 0.3950, 2 minus 0 is 2, 11 minus 5 is equal to 6, यहाँ 6 बचेंगे तो 16 minus 9 यहाँ पे हो जाएगा 7, 0 है तो यहाँ पे मतलब हो जाएगा 10, 10 minus 3 देखिए, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे +1 ऐड करना होगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 1। सो यार 10 minus 3 is equal to 7 और ये जो है 0 minus 1 is equal to बार 1। तो इधर जो वैल्यू आपको मिलेगा ये आएगा बार 1 -1 मतलब बार 1। 0.77 का आप देखोगे 6 में एंटी लॉग, 0.77 का 6 में वैल्यू आता है 5970 एंड द मीन डिफरेंस जो है 2 का वो है 3। सो 5973 आ रहा है वैल्यू, 5973 का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बार 1 है। सो ये आएगा 5.973 इंटू 10⁻⁻1 या फिर 0.5973 ये आ रहा है x का वैल्यू। तो चलिए हमें इन दोनों का तो मिल गया है, क्या आएगा कॉन्सेंट्रेशन x का वैल्यू। अभी हमें चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 minus x। तो अगर देखो दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2 वी कैन से हियर, ठीक है। अभी जो है निकालना हमें वो क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ 1 minus x। तो 1 minus x का जो वैल्यू आएगा 1 minus x इज इक्वल टू 1 minus 0.5973 ये अगर आप करोगे तो मेरे ख्याल से इसका आपको आंसर मिलेगा यस। देखिए हमें यहाँ पे निकालना है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ना। सो ये वैल्यू यहाँ पे होगा x/2 चाहिए ना हमें। सो I have to rub here some part. Before that I will suggest you to note down these things properly. Otherwise I will write here, please note down all these things. हमें पूछा है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ना, दैट्स व्हाई हियर द मोलर कॉन्सेंट्रेशन CO2 और H2 का क्या है। सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल टू x/2। x का वैल्यू क्या आया यहाँ पे, वो है 0.5973/2। सो 2 0 0 2 2 4, देन
2 9s are 18, 2 8s are 16, then 2 6s are, so this is the value 0.2986 इसका वैल्यू आ रहा है. ओके, ठीक है. देन द वैल्यू फॉर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O. इसके लिए वैल्यू क्या दोनों का 1 माइनस एक्स अपॉन 2 है, सो 1 माइनस एक्स अपॉन 2. सो जो 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.5973 अपॉन 2, 1 0 0 0 0 0.5973. 10 minus 3 is equal to 7. Here 9 minus 7 is 2, 9 minus 9 is 0, 9 minus 5 is equal to 4. यहाँ पे आ जाएगा फिर 0. सो ये आ रहा है वैल्यू इधर 0.4027 अपॉन 2. सो 2 0 0, 2 2 are 4, 2 0 0, 2 1 are 2, 2 3 are 6. ये वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा. सो these are the values for the molar concentration of CO and H2O. Note down these things properly in your notebook. Yes, our answer is right, absolutely right. Next problem, this is the problem number 3. The equilibrium constant for the reaction COCl2. This is nothing but known as a phosgene gas. It's a phosgene. Which is a poisonous gas. It gives carbon monoxide plus chlorine. इसके लिए आपको दिया है वैल्यू Kc का, वो है 0.08 at a certain temperature. If the equilibrium concentration of COCl2 is 0.10 molar, it's a molarity of course. What are the equilibrium concentrations of CO and Cl2? तो हम लोग जो वैल्यू लेते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज 1 लीटर. सेम वैल्यू इट इज गिवन ओवर हियर, इट्स अ 0.10. सो लेट्स सी हाउ टू डू इट. अगर हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, तो हमें मिलेगा Kc इज इक्वल टू, यस, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ COCl2, isn't it? So now the value for Kc is given as 0.08. लेकिन इससे पहले देखिए, from the reaction it is clear that molar concentration of CO and Cl2 it will be same, because दोनों का यहाँ पे सेम ही है कोएफिशिएंट. क्या है वो? 1 है. So from the reaction molar concentration of carbon monoxide and यहाँ पे है Cl2 are same, hence let's put it as x. So चलिए इन दोनों का जो वैल्यू है हम इसको x लेंगे. पुट इन द वैल्यू ऑफ x हियर इन द इक्वेशन. क्या दिया है हमें Kc का वैल्यू? Kc का वैल्यू है, यू नो दैट 0.08 इज इक्वल टू, क्या है CO के लिए वैल्यू? x. क्या है वैल्यू Cl2 के लिए? ये भी है यहाँ पे x अपॉन COCl2 का क्या दिया है वैल्यू? वो है 0.10. सो 0.1 इज हियर, वी कैन टेक, ठीक है ना, यहाँ पे 0.10 सेम ही है दोनों वैल्यू. सो यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर? x स्क्वायर, नीचे आएगा 0.10 और यहाँ पे है 0.08. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 0.08 इंटू 0.1. सो वैल्यू विल बिकम 0.008. ये आएगा x स्क्वायर का वैल्यू. सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यस, 0.008. ठीक है,
या फिर मैं एक काम करता हूँ, इससे मैं करता हूँ कन्वर्ट। कैसे, देखिए ये जो है डेसिमल पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा 10⁻⁻⁻1। अगर यहाँ पे करूंगा तो आएगा 10⁻⁻2। अगर यहाँ पे करूंगा तो आएगा 10⁻⁻3। अगर और एक हम यहाँ पे इसको लेकर आते हैं तो अगर हम यहाँ पे करेंगे 80, सो हियर 1 2 3 4 डेसिमल हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है उसको, तो यहाँ पे आएगा 10⁻⁻4। अभी आपको बस एक ही काम करने का है, आपको देखने का है क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 80। ठीक है, जब भी आप लोगे स्क्वायर रूट में हमेशा ध्यान में रखने का कि ये जो पावर यहाँ पे आना चाहिए, द पावर मस्ट बी इवन नंबर। आई रिपीट, जब भी हम यहाँ पे लेंगे स्क्वायर रूट का वैल्यू, ये जो पावर यहाँ पे आएगा ये वैल्यू हमेशा इवन नंबर आना चाहिए। जैसे कि 10⁻⁻4 अगर बाहर आएगा स्क्वायर रूट से तो ये बनेगा 10⁻⁻2। सो हमारा जो भी आंसर आएगा ये रहेगा 10⁻⁻2 की पावर में। अभी अगर आप देखोगे इन द लॉग बुक द वैल्यूज ऑफ द स्क्वायर रूट आर आल्सो गिवन, तो आपको देखने का है स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये जो वैल्यू है आपको देखने का है फ्रॉम 10 to 100 के बीच में, 10 to 100। सो 80 का आप देखोगे जीरो में, 80 का जीरो में क्या आएगा वैल्यू, तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू आता है 8.944। वैल्यू इज कमिंग 8.944। सो 8.944, सो 8.944 इंटू 10⁻⁻2 का मतलब यहाँ पे आएगा 0.0894। ये वैल्यू, ये आंसर हमारा आएगा x का। सो द मोलर or we can say here equilibrium concentration of CO and Cl2 will be equal to 0.08944। इसके लिए वही हम लोग देखेंगे यूनिट क्या है। यूनिट इसके लिए कैपिटल M, इसको हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। इसके बारे में हम जानेंगे चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, पर फिलहाल आपको बस यहाँ पे समझना एक ही है कि किस तरीके से हम लोगों ने वैल्यू फाइंड किया है x का। सो इससे ये क्लियर होता है, अगर हमें Kc का वैल्यू पता है और अगर हमें पता है कोई भी कॉन्सेंट्रेशन, देन वी कैन फाइंड आउट द अननोन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, नाउ लेट्स टेक हियर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4। कैलकुलेट Kc फॉर द इक्विलिब्रियम प्रोसेस। आपको दिया है वापस ये रिएक्शन जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होता है विथ हाइड्रोजन और आपको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल एज वाटर। एट इक्विलिब्रियम द रिएक्शन सिस्टम कंटेन्स 3.52 ग्राम ऑफ CO2। ये अभी आपको दिया है मास ऑफ CO2, ये दिया है मास ऑफ H2 और ये दिया है मास ऑफ H2O, और आपको शायद यहाँ पे दिया है एटॉमिक मासेस। तो ऑब्वियसली एटॉमिक मास दिया है, इससे आपको फाइंड करने पड़ेंगे मोलर मासेस, और सबके जो नंबर ऑफ मोल्स है ये हम पहले यहाँ पे फाइंड करेंगे। कैसे, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कौन सा यहाँ पे है CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स, यस मास अपॉन मोलर मास। सो जो यहाँ पे मास दिया है CO2 का क्या दिया है हमें, इट्स 3.52। अगर आप CO2 का फाइंड करोगे मोलर मास तो आपको पता है CO2 का मोलर मास कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन 16 इंटू 2 इट्स इक्वल टू 44 ग्राम्स। सो यहाँ पे 3.52 ग्राम्स अपॉन आएगा 44 ग्राम्स। दिस वैल्यू आई थिंक इट विल कम टू बी 0.08। ठीक है, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, तो ग्राम में हम यहाँ पे निकल जाएगा। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो यही तो है यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन। कैसे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम सेम है। लेट्स एज्यूम द वॉल्यूम V हियर। देखते हैं आगे, अभी हमने निकाला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के। सेम इन द सेम मैनर वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या फॉर्मूला है उसके लिए, मास ऑफ हाइड्रोजन ये क्या होता है 0.08 एंड द मोलर मास यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन का, H का होता है मोलर मास, और यू कैन से है एटॉमिक मास 1, तो यहाँ पे है 2। सो बिकॉज इट्स H2 इज देयर, सो 1 into 2 इट इज इक्वल टू 2 हियर। सो 0.082 अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 0.04। ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 का वैल्यू। इन द सेम मैनर
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या दिया है हमें यहाँ पे 0.72 ग्राम ये दिया है इसका मास, और जो होता है मोलर मास ऑफ वाटर इट इज इक्वल टू 18। अगर आप यहाँ पे फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा 0.04, ये वैल्यू आपको मिलेगा। ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, सो ये अभी वाटर का मिल गया। अभी हमें चाहिए होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ठीक है, और मेरे ख्याल से उसके लिए वैल्यू यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे 1.4 दिया था, मैंने लिखा नहीं है। 1.4 ग्राम ऑफ दिया है CO, यहाँ पे 1.4 ग्राम ऑफ CO भी दिया है। प्लीज ऑल्सो नोट दिस थिंग्स, इट्स गिवन इन द प्रॉब्लम। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO के लिए क्या आएगा, मास क्या दिया है 1.4 एंड जो है CO का मास 12 प्लस 16 क्या आएगा, इट इज इक्वल टू 28। ये वैल्यू क्या मिलेगा आपको, ये वैल्यू आपको मिलेगा 0.05, isn't it? Yes, ये आएगा वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO। आपको अभी सभी के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं। सो जो फॉर्मूला है Kc का, सो Kc इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। देखिए नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ डेफिनेट वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम हमें दिया नहीं है तो वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पे अगर V एज्यूम करेंगे, लेकिन देखिए सबके यहाँ पे एक ही नंबर ऑफ मोल्स है, सबके लिए यहाँ पे वैल्यू को जो नीचे वैल्यू आएगा वो V आएगा, और वो ऐसे भी कैंसिल होने वाला है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे CO का वैल्यू क्या दिया है, CO के लिए वैल्यू दिया है 0.05, ठीक है, अपॉन V, ठीक है ना। सो देन व्हाट इज द वैल्यू फॉर H2O, H2 के लिए वैल्यू हमारा क्या आया 0.04। ओके, व्हाट इज द वैल्यू फॉर CO2, क्या है इसके लिए वैल्यू 0.08। व्हाट इज द वैल्यू फॉर H2, क्या है H2 का, H2O के मोल्स, H2O और H2 दोनों के मोल्स यहाँ पे 0.04 ही दिए हैं, मतलब निकाले हैं हम लोगों ने। ठीक है, देखिए और नीचे जो वैल्यू यहाँ पे आएगा 0.05 अपॉन V, here also 0.04 अपॉन V, here also 0.08 अपॉन V, तो जो भी V का वैल्यू है यहाँ पे निकल जाएगा। नाउ 0.04 ये हो जाएगा कट, क्या बचेगा यहाँ पे 0.05 अपॉन 0.08। चलिए मैं इसको लिखता हूँ 5 अपॉन 8, इट्स अ वेरी सिंपल। नाउ 800,625 ये वैल्यू यहाँ पे मिलना चाहिए। सो द वैल्यू ऑफ Kc हियर इज इक्वल टू, सो Kc इज इक्वल टू 0.625, दिस इज द वैल्यू ऑफ Kc। ओके, सो प्लीज यहाँ पे ये प्रॉब्लम में इधर आपको मेंशन करना है कि CO भी इधर दिया था, CO2 का दिया था मास, H2 का दिया था मास, ये दिया है H2O का मास और ये है CO का मास, ये भी आप यहाँ पे ऐड कर दो। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ V, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम दिया नहीं तो हमने इसको V एज्यूम किया है, और अगर आपने एज्यूम किया होता 1 लीटर, you know 1 liter, it also okay, no problem. So the answer is right, no problem. Note down these things properly in your notebook. Next problem number 5. A mixture contains 3.8 moles of NO and 0.924 moles of CO2 was allowed to react in a 1 liter container. The equilibrium mixture contains 0.124 mole of CO2. Calculate Kc for the reaction. देखिए जैसे हम लोग हमेशा यूज करते हैं, पहले हमें यहाँ पे लेने होंगे इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। सो आई विल राइट हियर द टेबल, जैसे हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हियर इनिशियल मोल्स, देन
मोल्स एट इक्विलिब्रियम एंड लास्ट में मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इनिशियल मोल्स जो दिए हैं NO के, नाउ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, यहां पे मैं लिखूंगा पहले NO के, क्या है वो मोल्स 3.8 मोल्स। क्या दिए हैं फॉर CO2 0.924 मोल्स। जब रिएक्शन शुरू करेंगे एट दैट मोमेंट देयर विल बी नो NO2 एंड नो CO, तो इसके यहाँ पे 0, इसके भी यहाँ पे 0 मोल्स आएंगे। अभी आगे जो लिखा है, they were allowed to react in a 1 liter container. The equilibrium mixture contains 0.124 mole of CO2. बस इतना ही हमें दिया है कि 0.124 मोल्स CO2 के प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ यस मोल्स ऑफ CO2 रिएक्टेड, क्या होंगे वो, पहले थे 0.924, यस इसमें मतलब देखिए इससे क्या बचा है, बचा है 0.124। अगर हमने ये इनिशियल मोल्स थे और जो इक्विलिब्रियम पे बचे हैं वो बस इतने हैं, वो है 0.124, मतलब इतना पार्ट यहाँ पे रिएक्ट हुआ है। अगर हमें ये निकालना है तो हमको इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना होगा। इनिशियल वैल्यू माइनस जो वैल्यू अभी है प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, अगर हमने यहाँ पे किया तो आपको यह वैल्यू मिल जाएगा मेरे ख्याल से 0.8। इसका मतलब 0.8 मोल्स ऑफ CO2 दे विल रिएक्ट विथ सेम, ये कितने, अगर हमें यहाँ पे निकालने हैं मोल्स ऑफ यस NO रिएक्टेड। देखिए अगर CO2 का 0.8 इतना मोल्स रिएक्ट होगा तो NO का भी उतना ही होगा। सो NO का निकालना है तो क्या करना होगा हमें, मोल्स ऑफ NO रिएक्टेड किसे निकालेंगे हम लोग, तो 3.8 में से अगर हमने 0.8 को माइनस कर दिया तो आपको मिलेंगे 3 मोल्स। दोनों के मोल्स यहाँ पे सेम नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पे ये जो प्रोड्यूस होंगे वो सेम होंगे ना। कैसे देखिए यहाँ पे 3.8 पहले से था, इसमें से 0.8 ये पार्ट रिएक्ट हुआ। कैसे निकाला हमने, क्योंकि CO2 का वैल्यू दिया था इनिशियली 0.924, जब आया इक्विलिब्रियम तब इतना ही बचा है, इतना ही है, मतलब जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो रिएक्ट हुआ है, तो ये है 0.8। ओके, एंड फ्रॉम 3.8 ऑल्सो अगर हमने यहाँ पे माइनस किया 0.8 को तो क्या होगा, ये आपको मिलेंगे 3 मोल्स। ठीक है, सो 3.0 यहाँ पे आएगा NO का मोल्स, क्योंकि 3.8 में से 0.8 यहाँ पे निकल गया, सेम 0.924 में से 0.8 निकल गया। सो 0.8 यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे 0.8 ही मोल्स फॉर्म होंगे NO2 के, और यहाँ पे 0.8 ही मोल्स फॉर्म होंगे CO के भी। आपको पता होगा हमने लिखा था 1 - x, 1 - x, यहाँ पे लिखा था हमने x। सो हियर 1 - x, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है ये है 0.8, और यहाँ पे 1 नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे दिए हैं वैल्यूज 3.8 और 0.924, इसमें से हमने बस 0.8 वाला जो फैक्टर है उसको माइनस किया। अभी मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा इक्विलिब्रियम पे, नंबर ऑफ मोल्स है इक्विलिब्रियम के 3 डिवाइड बाय जो वॉल्यूम हमें दिया है वो है 1 लीटर। चलो यहाँ पे नीचे 1 है, 0.124 अपॉन 1, 0.8 अपॉन 1 एंड 0.8 अपॉन 1 हियर विल बी। तो ये है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, क्या होता है वो, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर और इन द गिवन वॉल्यूम। तो यहाँ पे चलिए इसी इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, तो हमें मिलेगा Kc का वैल्यू, Kc इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO
इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। NO2 का जो वैल्यू दिया है मोलर कॉन्सेंट्रेशन का वो क्या है, वो है 0.8 अपॉन 1 नहीं की जरूरत यहाँ पे है नहीं, सो 0.8 क्या है CO का वैल्यू, वैल्यू फॉर CO या सो सेम 0.8 ही यहाँ पे दिया है। देन क्या है NO का वैल्यू, द वैल्यू फॉर NO इज 3 ओनली इनटू CO2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, इट इज इक्वल टू 0.124। क्या मिलेगा, ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे 0.8 इंटू 0.8 यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू 0.64। इसे करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 3 1 ज़ा 3, 3 0 0, सो 0.372 आया है, ऊपर है 0.64। ठीक है, चलिए मैं एक काम करता हूँ, ऊपर और नीचे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1000 से। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 1000 से तो नीचे हो जाएगा 372, ऊपर हो जाएगा 640। ठीक है ना, मैंने ऊपर और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई किया है। अभी आप इसका लॉग ले सकते हो, लॉग ऑफ 640 माइनस लॉग ऑफ 372। हियर 2 इज कैरेक्टरिस्टिक, आपको देखने का है 64 का 0 में क्या आता है लॉग का वैल्यू। तो 64 का 0 में आता है वैल्यू 8062 माइनस, यहाँ पे भी 2 है कैरेक्टरिस्टिक, 37 का आपको देखना होगा 2 में 5702 आ रहा है वैल्यू, 5702। So 2 minus 2 is 0, 6 minus 0 is 6, 10 minus 7 is equal to 3, 7 minus 5 is equal to 2 and 2 minus 2 is equal to 0। ये आपको मिलेगा। इसका आपको देखना होगा एंटी लॉग क्या आएगा। 0.23 का 60 में आप देखोगे एंटी लॉग 1722 आ रहा है वैल्यू और डिफरेंस 0 का ही है। सो 1722 कैरेक्टरिस्टिक 0 है, सो 1.722 इसका आंसर आना चाहिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ Kc। ओके, सो yes, it's a right answer. So in this way we can find the values and मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आया होगा how to do the calculations which are based on the formula of Kc. One more lecture of this chapter we will take, it is also based on some numericals. Okay, तब तक मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, लॉग बुक का प्रैक्टिस होना चाहिए। दैट इज द मेन पर्पस बिहाइंड टेकिंग द न्यूमेरिकल्स। आई होप सो यू आर डूइंग द इनफ प्रैक्टिस। ओके, सो जो भी न्यूमेरिकल्स है ऑफ द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, ये भी आप लोगों को लॉग बुक का इस्तेमाल करके ही सॉल्व करने हैं। इससे आपके जो है कंसेप्ट्स ये क्लियर हो जाएंगे। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, रेसिप्रोकल, ये सब मैंने आपको समझाया है अभी। If you solve all such a kind of numericals, you will become confident. It's a very important that if you practice them, you will get too much confidence in solving the numericals. Almost I told you 14 to 15 marks are there for the numericals for the board exam. That's why I'm telling you. Okay, so keep practicing. See you in the next lecture. Goodbye.